आज बड़ा पुनीत पावन दिन है। भगवान को जब अहेतु की कृपा करनी होती है, अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र, श्री कृष्ण या भगवान के किसी भी रूप में जब भगवान को अकारण कृपा करनी होती है तो भगवान दो विषय, पहला मानव जीवन, दूसरा भगवान की कथा। कहते हैं श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत से जो भी मांगता है वही उसे सहज प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण भागवत सुने तो भगवान ने कहा है, मोरे नहीं अदे कछु तो ही, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। वो यही नहीं दे सकता, वो वहां भी तुम्हें स्थापित कर देगा। वो वहां ऐसे स्थापित करेगा कि फिर तुम्हें फिर ब्रह्मांड में भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा, मोरे नहीं अदे कछु तो ही। इस संसार में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जो मैं तुझे न दे दूं, लेकिन एक ही शर्त है। बोले क्या? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कलयुग में इसी चीज की कमी है। हमारे घर में 25 तो देवता हैं और 26वां पीर बैठे हुए। 25 देवता हमारे घर में, 26वां पीर। और जब पीर भी ना हरे पीर, तब याद आए महावीर। एक बात समझ लीजिए, हमें भगवान ने पीर पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं, हमें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। जो अपना बाप बदल ले वो उसका सगा हो जाएगा, कौन जाने। हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, रामचरितमानस का ये बात याद रखिए, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उन्हीं पे विश्वास रखिए, उन्हीं से आशा रखिए, उन्हीं पे समर्पित हो जाइए। जब आप पूर्णतः उन पे समर्पित हो जाएंगे और उनके वो नहीं देंगे तो मत दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मैं आपसे चाह रहा हूं, इसका मतलब है आपने मेरे लिए और भी अच्छा समझा हुआ है, या फिर जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और सुनिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, आपके बच्चे ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी बाहर निकाली और वो उससे खेलने लगा, वो उससे खेलने लगा और मम्मी से छुड़ाने लगी, मां उससे छुड़ाने लगी। अब एक बात बताओ, जब मम्मी ने छुड़ा लिया तो अब उस समय बच्चे को मम्मी अच्छी लगेगी क्या बुरी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, क्यों लगेगी बुरी? अब मम्मी ने अच्छा किया है, पर उस बच्चे की तो समझ नहीं है कि उसने अच्छा किया। बच्चे को तो लग रहा था मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था गोला बनाने में, और माता जी समझ नहीं रही है। पर माता जी समझ रही है कि अभी तो गोला बन रहा है, थोड़ी सी भी आंच उड़ के तेरे कपड़े पे आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। द सेम थिंग माय डियर, परमात्मा भी कभी कभी हमें वो नहीं देता जिसके पीछे हम पड़े हैं। इसका मतलब है वो जानता है कि मेरे लिए हित में क्या है और अनहित में क्या है, और हम क्योंकि उस बच्चे की तरह अबोध हैं, हमें भविष्य दिख नहीं रहा, इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं। तो अटूट विश्वास कीजिए, तुम दो तो ना दो तो हम तुम्हारा दर छोड़ने वाले। धीरे बोलो, कोई और सुन लेगा। और सुन लिया तो वैसे ही और लोग आ जाएंगे, और लोग आ जाएंगे, तुम्हें बैठने की जगह कम मिलेगी। हाँ? एक भरोसो, एक बल। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना ये साधारण विषय नहीं है। भगवान को जब अकारण करुणा करनी होती है तो वो मानव जीवन देता है, और मानव जीवन पर भी जिसे अपने आप को स्वीकार कर ले, भगवान जिसे अपना बनाना चाहता है, जिसे ठाकुर जी अपना बनाना चाहते हैं, उसे ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कथा के सामने लाकर बैठाल देते, उसे भागवत श्रवण करा देते। साधारण नहीं है ये भागवत, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत होती है
यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलुः तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रदशे सह। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। वैसे तो बक्सर में अनेक देवता रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, परंतु जहां भागवत हो तो ये 7 दिन तक 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बन गया ये कथा पंडाल बत्सर इस समय। धीरे बजाओ कहीं ऐसा ना हो, यहां तो कई लोग। आइए दोनों हाथ जोड़िए, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, भागवत जी को प्रणाम करें। भागवत का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वेश्वर सतचित आनंद सच्चिदानंद भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। सच्चिदानंद ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद, सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद घन। जिनके सामर्थ्य के विषय में अगर हम चर्चा करें, दैहिक दैविक भौतिक प्रतापों का पालन, जन्म और उन्हें समाप्त करने वाले हैं। सच्चिदानंद किसे कहेंगे? कौन है सच्चिदानंद? तो सच्चिदानंद सत माने ज्ञान, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जिनके आनंद की कोई सीमा नहीं है, जिनकी सत्ता की भी कोई सीमा नहीं है। असीमित ज्ञान है, असीमित आनंद है, असीमित सत्ता है। भगवान के ज्ञान की क्या सीमा होगी? चींटी में कितने पैर देने हैं और कौन से पुर्जे फिट करने हैं और वो किससे संचालित होंगे, ये चींटी बनाने वाले को मालूम है। कहां चींटी कहां हाथी, तो हाथी में कौन सा पुर्जा फिट करना है, कैसे वो संचालित होगा, उसका आहार क्या होगा, ये भी हाथी के निर्माता को मालूम है। वही मनुष्य, मानव, आप इस प्रकृति को देखिए, समुद्र में देखिए ऐसी ऐसी मछली मिलेंगी आपको। आप पढ़ लीजिए मछलियों के बारे में, ऐसी ऐसी मछली जिनको कभी आपने देखा नहीं। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो अनेक अनेक ऐसे प्रकारों से भरे हैं, उनका ज्ञान असीमित है। हमारे यहाँ जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो सीमित दायरे के प्रोफेसर होते हैं। ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ये साइंस के प्रोफेसर हैं, ये संस्कृत के हैं, ये इसके हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी को कहेंगे तो क्या बोले, वो सबका प्रोफेसर नहीं, वो प्रिंसिपल है, हर चीज का प्रिंसिपल। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब इतने धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। क्या बात है, आज व्रत तो नहीं है किसी बात का? असीमित ज्ञान, असीमित सत्ता। अच्छा बताइए, उसकी सत्ता की कोई सीमा है? जलवायु आकाश गगन पर सब पर उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता। क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब पर उसकी सत्ता, उसकी सत्ता भी असीमित है। आनंद की कोई सीमा नहीं। देखो हम लोग भी ना यहाँ आनंद लेने आए हैं। कितने लोग आनंद लेने आए हैं? बक्सर में एक से एक पैसे वाला है, उसके घर में आनंद है?
बोलो, जितना बड़े पैसे वाला होगा उतना ही परेशान होगा, जितना धनवान होगा उतना ही परेशान होगा। और परेशानी का कारण उसे खुद नहीं पता होगा। काम भी ठीक चल रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, फिर भी परेशान है। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है, और जहां शौनकादिक ऋषि विराजमान है वहां पे एक बार की बात है, श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज अज्ञान द्वांत विध्वंस सूर्य सम प्रभ सूताक्षायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। हे प्रभु, का जो ज्ञान है ना वो करोड़ों सूर्यों के समान है, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे हृदयस्थ अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए आपके ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना परम आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कथा मत सुनाइएगा, कथा का सार सुनाइए। कथा का सार क्यों सुनना है? बाबा जी आदमी हो, फ्री नहीं हो, कथा के लिए भी फ्री नहीं हो। बोले महाराज हाँ फ्री हैं, पर ये कलयुग के लोग फ्री नहीं हैं। इन कलयुग के लोगों पे 3 घंटे भी नहीं है कथा सुनने के लिए, है क्या? जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले महाराज आपका ज्ञान हमारे अंधकार को मिटा देगा, कथा का सार सुना दीजिए। क्यों? कलयुग के लोगों के पास कथा के लिए समय नहीं है। पहले कथा 2 समय होती थी, कितने? श्री सूत जी महाराज ने कहा, यही घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरताम गह। हे महाराज ये कलयुग है, और इस कल काल में व्यक्ति अज्ञान काम क्रोध मोह के इस चक्कर में पड़ा हुआ है। स्वाभाविक उसका जो स्वभाव है वो आसुरी प्रकार का बन गया है, क्लेशों से आक्रांत है, पाप में बुद्धि हो गई है। हमको कृपा करके बताइए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब तक आप कृपा करें, ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन के करने से कलयुग के जीव का कल्याण हो जाए? परीक्षित जी महाराज शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न सुन के सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। जो मनुष्य काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि काल रूपी ब्याल मुंह फाड़ गए हमारी तरफ बढ़ रहा है। यह कलयुग है माय डियर, कोई गारंटी नहीं तुम ज्यादा दिन जियोगे। इसलिए जो भी एक पल है यही एक पल है, इसी पल में अपने कल्याण के संदर्भ में आप सोचो। जब आप इस पल अपने कल्याण के विषय में सोचोगे तो अगला पल आपका कल्याण का होगा। कहा सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज ने कहा ये प्रत्येक प्राणी उस काल रूपी ब्याल का ग्रास बनने वाला है। अगर ये चाहते हैं कि काल रूपी ब्याल का हम ग्रास न बने तो इसमें एकमात्र ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद भागवत जैसा महापुराण हम सबको प्रदान किया है। जो मनुष्य श्रीमद भागवत महापुराण की शरण में आ जाएगा उसका कल्याण निश्चित है। प्रश्न यह है, जो भागवत में आ जाएगा उसे प्राप्ति क्या होगी? देखो कलयुग का आदमी है, हानि लाभ पहले लगाता है। हमारे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी? तो ध्यान से सुनो।
इसमें वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम श्रृणो याच कथाम्यमाम। अगर कोई दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो धनवान हो जाएगा, रोगी व्यक्ति कथा सुनेगा तो निरोगी काया को प्राप्त हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण देता हूं, आप मानो न मानो, मैं तुम पे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है मानो न मानो। एक बच्चा था हॉस्पिटल में, कैंसर था, उसको लास्ट स्टेज बता दी थी कि दिस इज इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। संयोग से उस जिस रूम में था वहां आस्था टीवी लगा हुआ था। ये बात कर रहा हूं मैं कम से कम 8 से 9 साल पहले की, 8 से 9 साल पहले की तब की बात है। तब उस बच्चे ने आके बताया था हमको। तो उस समय हमारी कथा आ रही थी आस्था चैनल पे। तो आस्था चैनल पे पहला दिन था उस दिन कथा का। तो उस दिन कहा कि रोगी को निरोगी काया मिलेगी। उस बच्चे ने ये शब्द सुना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात है। उस बच्चे ने ये सुना कि रोगी अगर कथा सुनेगा तो निरोगी काया प्राप्त होगी। उसने कहा डॉक्टर तो मना कर ही चुके हैं, अब 7 दिन में तो श्रीमद् भागवत सुनने वाला हूं। बच्चा भी बड़ा नहीं था, 9-10 साल का था बस। उस बच्चे ने, वो बिस्तर से भी ज्यादा उठा नहीं सकता था, बैठ के बिस्तर पे ही सुनी और मानसिक तौर पर उसने पूरे ढंग से कथा सुनी। रूटीन चेकअप होता था कथा के बाद, महीने 2 महीने बाद रूटीन चेकअप हुआ। बोले महाराज डॉक्टर लोग आश्चर्य करने लग गए, ये कैसे संभव है, हमने तुझे कैंसर बता रखा है, वो भी आखिरी स्टेज का, तुझे तो पहली भी स्टेज का कैंसर नहीं है, तेरी बॉडी में कैंसर नाम की चीज नहीं है। क्या नहीं दे सकती ये भागवत आपको? प्रत्यक्ष कृष्ण है भाई, साक्षात श्री कृष्ण है। संसार पे जादू टोना टोटका इन सब पे बिलीव करने से करोड़ों गुना अच्छा है अपने स्वामी पे बिलीव करो, चाहे वो स्वामी राम है, कृष्ण है, शिव है, कोई भी है। दुर्भाग्य व्यक्ति जादू टोना टोटकाओं पे विश्वास करता है। मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार, अरे चमत्कार इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कृष्ण। अब मेरे ठाकुर जी का चमत्कार देखना, शस्त्र उठाया नहीं, पांडवों की विजय करा दी, इससे बड़ा चमत्कार होगा? लड़े ही नहीं, क्या लड़े ही नहीं और विजय करा दी। अगर चमत्कार चाहते हो तो अपने इष्ट से चाहो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। ये क्या झाड़ फूस पे करवाते फिरते रहे, बाबा मुझे नजर लगता है झाड़ फूस कर दो, तेरा भला करे। नजर लग गई तो झाड़ू से ठीक हो जाएगी? झारा दे दो, झारा, अरे मैं बता देता हूं झारा, एक नींबू ले लो, पीली सरसों ले लो, 7 बार यूं करके यूं करके यूं करके और चूल्हे में फेंक दो, उतर गया तेरा झाड़ा, हो गया सही। क्या मौलवी सौलवियों के पास में जाती फिरती रहती है, जय ये करवा दो, कुछ नहीं हो। मेरे कन्हैया का नाम 11 बार लेकर याद करो मेरे कृष्ण को, हे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, और कहो मुझे जो भी ये सब झाड़ फूस हो सब खत्म हो जाए। देखो कैसा चमकने लग जाएगा तुम्हारा चेहरा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीव का कल्याण कलयुग में हो जाता है। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामाम। दरिद्री होगा तो धन मिलेगा, रोगी होगा निरोगी काया मिलेगी, निसंतानवान होगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। बोले महाराज जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे क्या मिलेगा? जिसके पास धन भी हो, पद भी हो, निरोगी काया भी हो, संतान भी हो, और अगर वो कथा सुनना चाहे तो उसे क्या मिलेगा? जैसे बाबा जी टाइप संत महात्मा आके बैठ जाते हैं, त्रिदंडी स्वामी आके विराजमान हो गए, अब इन्हें तो बच्चे भी नहीं चाहिए, रोगी निरोगी काया ही है, भगवान का दिया हुआ स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है, फिर भगवान इनको क्या देगा? अगर ये 7 दिन कथा सुने, या कोई संत महात्मा या कोई गृहस्थी जिसे कुछ चाहिए नहीं उसे क्या मिलेगा? बोले सही माने में उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। बोले उसे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा बताइए तो सही? अनपथ्यो मोक्ष कामाम। ब्रह्मांड की सारी संपत्ति देकर आप भगवान से मोक्ष नहीं पा सकते। और जो मनुष्य 7 दिन मन क्रम वचन से भागवत सुनेगा
भागवत का सबसे श्रेष्ठतम फल जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति ही, उसे मोक्ष 7 दिन में मिल जाएगा। तो मानव के लिए तो हर स्थिति में श्रेयस्कर है श्रीमद् भागवत कथा सुनना, बहुत श्रेयस्कर। और एक और बात बता दें फॉर योर कंफर्मेशन, जिस समय परीक्षित को कथा सुनाने के लिए परीक्षिते कथा वक्तम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभम ग्रहित्वेव देवास्तत्र समागमन, जिस समय परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे थे कथा, उसी समय देवराज इंद्र आ गए थे वहां कथा सुनने। बोले महाराज हमको कथा सुना दीजिए। और खाली हाथ नहीं आए थे, कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, चाहे 2 फूल चढ़ाओ, 1 फल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। पहले गांव में जब कथा होती थी ना, 1 नाशपाती, 1 अमरूद, 4 बेर सब लाती थी माताएं बहन, चाहे पेड़ पे से तोड़ के लाती थी, कभी खाली हाथ नहीं जाती थी कथा में। आजकल शहर का सिस्टम है, इस बात को मंच से बोल भी दो तो लोग कहते देखो पंडित जी मांगते हैं। अल्ले अगर इतनी जनता 4-4 बेर ले आई तो ये पंडित जी खा लेंगे सारे बेर, क्या करेंगे? अरे इतना सब आता था तो पंडित जी उस सबको प्रसाद के रूप में ही बंटवा देते थे, अर्थात भगवान का भोग लगाया और भगवान को सब भक्तों को बांट दिया। जो भी हम लोग खाली हाथ नहीं आते, तो देवराज इंद्र भी खाली हाथ नहीं आया। कैसे आया? सुधा कुंभम ग्रहीत्वेव, अमृत कलश लाया, वो पूरा अमृत का कलश लेके आया था इंद्र, ये रख लो और मुझे कथामृत सुना दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? अवक्तास्य विज्ञाय न ददोस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। सुखदेव जी ने कहा आप चले जाइए, ये कथा अभक्तों के लिए नहीं भक्तों के लिए है, तुम जाओ यहां से, तुम्हें ये कथा नहीं सुनाई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जो अभक्त होंगे वो पूरी कथा सुनी नहीं सकेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा कथा में। तुम देवराज इंद्र की कैटेगरी में नहीं, तुम भक्तों की कैटेगरी में हो, इसलिए तुम्हें भागवत कथा सुनने को मिल रही है। तो अमृत कलश लाकर भी इंद्र को कथा सुनने को नहीं मिली, और तुमने अमृत छोड़िए, तुमने एक फूल भी नहीं चढ़ाया। आज कितने लोग ऐसे बिना फूल चढ़ाए आके बैठ गए, हाँ या ना? फिर भी तुम्हें मिल रही है ना। आज मानसिक तौर पे पुष्प चढ़ा दो भागवत जी पे, कि हम सब उनको नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, और अपने हृदय रूपी मन रूपी पुष्प को श्रीमद् भागवत रूपी कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनको बार बार नमन। बोले महाराज भागवत से कलयुग में किसका उद्धार हुआ है, थोड़ा कृपा करके बताइए। तो सबसे पहले भक्ति नारद संवाद आता है भागवत में महात्मा के रूप में। जब वृंदावन नारद जी पहुंचे, प्रसंग बड़ा है। देवर्षि नारद जब वृंदावन गए तो वृंदावन में उन्होंने देखा कि एक युवान स्त्री रो रही है। पूछा, उस आवाज लगाए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम परम। स्त्री ने कहा रुक जाओ महाराज, संत महात्मा रुको, मैंने सुना है जिसके जीवन में अशांति हो, मन अशांत हो, जीवन में दुख हो, अगर उस व्यक्ति को संत का दर्शन हो जाए तो उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। नारद जी ने पूछा कौन हो देवी? तो उन्होंने कहा अहम भक्ति पराधीन, मैं कौन हूं? हे महाराज, मैं भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो, अहम भक्ति रीतिम ख्याता इमोर मेर तनयोर मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं दोनों, ज्ञान वैराग्य। उत्पन्नम द्रवणम साह वृद्धम कर्नाटके गता कचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जीर्णता गता। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में गई, वहां जवान हो गई, गुजरात में गई, वहां वृद्ध हो गई, और वृंदावन जाओ ब्रज में आई, गुजरात में वृद्ध हो गई, वृंदावन में आई तो जवान हो गई, युवा हो गई, और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, यही मेरे दुख का कारण है। और ये कैसे हो गया? तो गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई, वृंदावन में
युवा हो गई। अब वृंदावन में युवा क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि वृंदावन में आज तक, जैसे मिथिला में राम जी को भगवान नहीं मानते, जीजा जी ही मानते हैं। क्या मानते? काजी बोलत बाने के नहीं बोलत बाने? तब बोला का बोलत? हाँ जी, जी जा जी, आगे भी जी, पीछे भी जी, बीच में भी जा। क्या बात है जी जा, क्या बात। तो का बोलत बानी राम जी को यहां? जी जा जी। वैसे ही हमारे ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? ये हमारो सखा है, हमारो लाला है, हमारो प्रियतम है। वैसे बुरो मत मानियो, तुम्हारे जीजाजी ज्यादा फेमस नहीं है जीजाजी के रूप में। मिथिला में है, पर हमारो ठाकुर जी फेमस है पूरे वर्ल्ड में लड्डू गोपाल के रूप में। बोलो हाँ या ना? भाई जीजाजी के रूप में मिथिला में पूरे में फेमस है, लेकिन मिथिला के बाहर जब जाएंगे तो धनुषधारी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है कि नहीं? लेकिन हमारे ठाकुर जी से मिलो, द्वारकाधीश को कोई ज्यादा डिवोटी नहीं है द्वारकाधीश के। बोले हो गए द्वारका, गुजरात की तरफ चले जाओ, मारो द्वारकाधीश छे, तुम्हारो द्वारकाधीश छे? बोले हाँ मारो द्वारकाधीश छे। तुम्हारो द्वारकाधीश छे तो फिर लड्डू गोपाल थे की कर रहे हो? वहां भी लड्डू गोपाल धरो छे, द्वारकाधीश के पास भी लड्डू गोपाल है। तो लड्डू गोपाल इज वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी, बहुत गजब की पर्सनैलिटी है लड्डू गोपाल की। और ऐसी कि अगर सनातनी धर्मात्मा है, 100 लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, तो 90 के घर में लड्डू गोपाल जी है। ब्रज में कृष्ण को भगवान नहीं कहते, इसलिए वहां भक्ति जवान है। भक्ति अद्भुत, इसलिए। पर मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए, यही मेरे दुख का कारण है। ये मेरे थोड़े दुख का कारण नहीं, बहुत दुख का कारण है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। बहुत प्रयत्न किया, नहीं हुआ। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई कनखल में। उनका कथा सुनने के कारण ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ इसी भागवत के माध्यम से। बोले भागवत महापुराण की